भगवान शिव ने बताया असली दुख क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज मैं आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा है। वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव ने एक महात्मा का रूप धारण किया और उस युवक को असली दुख के बारे में बताया। अब चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुने, भोलेनाथ का अनादर न करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तब हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख है। और वह कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरि था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि अब तक उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई करते थे। लेकिन हरि कुछ नहीं कहता था, जिस कारण जब भी कोई उसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं बोलता था। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब एक समय आ चुका था कि हरि सभी से मुँह छुपाता रहता था, ताकि उसे कोई यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी रहने लगा। हरि अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ हो। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन उसके मन में यह भी विचार आया कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकला, कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हरि अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उस महात्मा की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका भी बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हो और उनसे कुछ सीख ले सकते हो, या फिर चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरि चुपचाप उस महात्मा की बातें सुन रहा था। जैसे ही संदेश खत्म हुआ, हरि उस महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने
दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, और जो कि पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत दुख पहुँचता है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरि की बातें सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हरि ने अपनी ऊपर बीती हुई सारी बातें उस महात्मा को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरि की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उस महात्मा की बातें सुनकर हरि हैरान रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वे असली दुख नहीं हैं। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरि वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। अब हरि लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, जिसके कारण अब उसने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा पैसा लिया और उस पैसे से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली, जिस कारण वह बहुत ही निराश हो गया। उसे कोई सुझाव समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरि ने अपने पिता की बात मानी। अब वह अपने व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 1 साल के अंदर वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरि को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे और उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरि के मित्रों की संख्या बढ़ने लग गई। हरि के कुछ दोस्तों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। अब तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, अब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वही तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरि को अपने दोस्तों की यह बात बहुत अच्छी लगी। हरि ने सोचा कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे को पहचान सकेगा। उसने बिना समय को गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया, जिसके कारण उस पर काफ़ी कर्ज पड़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिसे अब उसके माल में
वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला गया, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में पहले जैसा वह सुकून नहीं रहा। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। उसके मन में केवल एक ही विचार आता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए दिन रात मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बढ़ जाए। हरी के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरी एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में हरी को उस महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उस महात्मा के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं सकता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका आनंद नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने हरि से कहा, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन जब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बात सुनकर हरि बोला, महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, उसे कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आपके रास्ते में बाधाएं क्यों ना आए और ऐसा लगे कि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा हो, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता तब तक मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाता। मैं इस कार्य को निरंतर करता रहूँगा और इसमें मुझे सफलता अवश्य हासिल करनी है, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों का महत्व समझते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरि की यह बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरि फिर से उनकी यह बातें सुनकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफ़ें अभी तक झेल ली हैं, क्या यह असली दुख नहीं है? हरि के मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मैं इस समय में असली दुख में हूँ या नहीं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरि के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा हरि से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे मिट्टी के नीचे दबा दो। हरि ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरि उस महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरि व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरि ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरि यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने दोस्तों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है।
वह तो यह सोच रहा था कि उसके दोस्त उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके दोस्त ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरी को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ा सा समय मांगा, लेकिन हरी के किसी भी दोस्त ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए समय नहीं दिया, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने दोस्तों के मुंह से यह बात सुनकर हरी हैरान रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते बहुत दोस्त और शुभचिंतक बन गए थे। अब वह सब उनसे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है। कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरी के पिता ने हरी से कहा, बेटा, मेरे पास तो एक छोटा सा घर है, अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुँह से यह बात सुनकर हरी चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जीकर भी क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उस महात्मा ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर हरी के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरी दौड़ता हुआ उस महात्मा के पास पहुंचा और हरी ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब वह महात्मा जी हरी की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उस महात्मा के मुख से यह सुनकर हरी के सब्र का बांध टूट गया और हरी ने उस महात्मा से कहा, क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेले हैं, जो तकलीफ़ें झेली हैं, क्या यह दुख नहीं है? तभी वह महात्मा हरी से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुखों से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए हरी उस महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की से तुम्हारा पीछा करते हैं वह लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देते बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली दोस्त हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा और तुम्हें नुकसान नहीं होगा। हरी की सारी बातें सुनकर महात्मा उसे उस घड़े के पास ले गए जहाँ उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदा और घड़े को वह हरी के हाथ में देते हुए हरी से कहा, यह लो, अभी तुम इससे अपना काम चलाओ। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। हरी महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ी हैरानी में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े उस घड़े को देखा
जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए हरि ने उस साधु को प्रणाम किया और उसका धन्यवाद करके वहां से चल पड़ा। हरि ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार हरि बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचे, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, आपके मन में एक डर पैदा होने लगता है, और वह डर है अपनी दौलत को खोने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरि के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। हरि अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो रहे थे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरि का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उस महात्मा की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उस महात्मा के पास पहुंचा। उसे देखते ही उस महात्मा ने हरि से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुख आ गया क्या? तब हरि ने कहा, नहीं महात्मा जी, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा जी हरि से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता होता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरि और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वह अकेलापन अभी भी वैसा ही था। हरि अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते थे कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उठने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो कुछ मुमकिन हो सकता था पूछताछ की, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहा था। तब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की परेशानी भी बढ़ने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह करे तो क्या करे, कहाँ जाए तो कहाँ। तभी उसे फिर से उस महात्मा जी की याद आई। हरि फिर से उस महात्मा जी के पास पहुंचा
और उसने अपने मन की सारी बातें उस महात्मा को बताई। महात्मा जी हरि से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख पैदा हुआ है, जिसे हम दुख कहते हैं, जो दुख हम सहते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी हरि उस महात्मा से कहते हैं, हे महात्मा आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरि से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लोभ और लालच जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियों है जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहले समस्या का सामना करते हैं, इस प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु का। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानना सीखिए। अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरि उस महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर मैंने इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी कहते हैं, बेटा हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचानने जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं तुम्हारे बस में होती हैं और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की यह बातें सुनकर हरि ने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं आज से अपने आप को एक समय दूंगा। हे महात्मा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वालों से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हम सभी के मन जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठते हैं और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यही चाहता है कि हम सब अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने कभी तक अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को पहचाना ही नहीं। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं,
अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाए और ना ही अपने आप पर नियंत्रण कर पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं और अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात उस पर ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से असली दुख क्या है, इस बारे में आप तक यह बातें पहुंचाने की छोटी सी कोशिश है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।